यीशु मसीह एक बार फिर आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आज के दिन और आज के समय के लिए। खुदावन एक बार फिर आप अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आए खुदा। आपने खुदावन एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम आपसे कुछ मांगे खुदावन। हम खुदावन आपके सामने घुटने हो खुदावन, हम आपके सामने उस वर्शिप को लेकर आ सकें खुदावन, हम अपने चंगाइयों को लेकर आ सकें, हम उस दे बदलाव उस रैप्चर को खुदावन जो आपकी मांग है प्रभु जी, आप अपने दुल्हन के अंदर से पूरा करने के लिए, हमें इकट्ठा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कैसे भाई ने बताया कि एक तीसरी निकासी आज हमारे जीवनों में चल रही है खुदावन। हम इस संसार रूपी जंगल में आज हम जब चल रहे हैं लॉर्ड, तो हम में से हर एक की आप अगुवाई करें, क्योंकि आपका अनुग्रह ही है इस जंगल में हमारी अगुवाई कर रहा है खुदावन। जब हमें भूख लगती है तो हम आपके समीप आते हैं खुदावन, जब हम प्यास लगती है तो हम आपके समीपता में आते हैं लॉर्ड। तो खुदावन जब हम मांगते हैं तो आप देने के लिए वहाँ पर उपस्थित होते हैं खुदावन। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम अपने अंदर में उस वचन को रख के कुछ भी मांगते हैं, आप वहीं पर खड़े होते हैं खुदावन उसे पूरा करने के लिए लॉर्ड। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि हम में से हर एक को आप तैयारी बख्शे खुदावन, कि एक फास्टिंग जब हम कर खुदावन दिन भर प्रभु जी एक विषय के लिए आज हम खुदावन व्याकुल होकर जब शाम के समय आपके समीपता में आते हैं प्रभु, आप वही खुदावन है जो खुदावन उस अदन की वाटिका में उतर आए थे खुदावन। आप वही खुदा है जो आज हमारे भाई ब्रैनम के पास उतर आए थे खुदावन। आज आप वही खुदा है जो एक बार फिर आज अपनी दुल्हन के पास उतर आए हैं खुदावन। मैं मांगता हूँ कि आप जब उतर आए लॉर्ड, तो हम में से हर एक को आप तैयारी बख्शे खुदावन। जो एक विषय आप देना चाहते हैं उसके लिए हम तैयार होने पाए, और उस रैप्चर के लिए हम उस देह बदलाव के लिए हम तैयार होने पाए खुदावन। हमारा एक ही मोटिव हो खुदावन, एक देह बदलाव है तो एक रैप्चर है प्रभु। हमारा एक ही मोटिव हो कि हम उस वचन को कैसे पकड़े, हम उस वचन को कैसे लेकर चले, क्योंकि हम उसे लेकर चल नहीं पाते खुदावन। आप ही है जो हमें चलाते हैं खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस रैप्चर के लिए, क्योंकि रैप्चर को हम नहीं पकड़ पाए लॉर्ड, आप हमारे लिए लेकर आए खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ उस देह बदलाव के लिए कि खुदावन हम उस देह बदलाव को जानते नहीं थे, लेकिन हमारे अब्राहम पिता के पास आप लेकर आए लॉर्ड। आपने कहा कि मैं तुम्हें एक बच्चा दूंगा, आपने कहा कि तेरी बुढ़ापे अवस्था को मैं चेंज कर दूंगा, आपने कहा कि मैं एक वसंत ऋतु में आऊंगा, एक ऐसा ऋतु होगा जहां पर हर एक चीज बदल जाएगी प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि वो सिचुएशन, वो समय आज आ चुका है लॉर्ड, जहां पर आप सारा के साथ विजिटेशन करने आए हैं प्रभु। एक कोख है जो खुदावन अब मरी हुई अवस्था में नहीं है, अब वो जीवित अवस्था में है लॉर्ड खुदावन। जो एक कोख खुदावन अब वो 9 महीने ट्रैवल कर रही है खुदावन, एक पीढ़ा की अवस्था चालू हो चुकी है जिससे खुदावन एक बच्चा उत्पन्न हो प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन, आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन एक उत्पत्ति 12 अध्याय है, तो उसके बाद एक उत्पत्ति 13 अध्याय खुदावन। एक उत्पत्ति 12 अध्याय जहाँ पर आप खुदावन एक बुलाहट लेकर आ रहे हैं, तो खुदावन एक उत्पत्ति 13 अध्याय जहाँ पर आप एक अलहदगी लेकर आ रहे हैं खुदावन, अपनी दुल्हन को अलहदगी दे रहे हैं लॉर्ड। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। हमारे फास्टिंग को खुदावन हम उस रीति से ना ले कि हमने दिन भर कुछ नहीं खाया फिर भी हम बने हुए हैं खुदावन। ये आपका अनुग्रह होगा, आपका अनुग्रह ही है जो हमें बचाता है, हमें चलाता है, हमें खुदावन दिन भर संभाले बचाए रखता है। हम अगर कुछ खाए पिए भी ना हो खुदावन फिर भी आप संभालते हैं खुदावन, क्योंकि आपका अनुग्रह ही बहुत बड़ा है जो हमें संभालता है खुदा। प्रभु आपके अनुग्रह के तले आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन। एक विषय जो आप लेकर आए हैं लॉर्ड, हम में से हर एक उस विषय को ग्रहण करने पाए, और खुदावन एक बार फिर हम खुदावन उस विषय को लेकर के आगे बढ़ सके खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन आज हमारी जिंदगियों में आपका विजिटेशन हुआ है लॉर्ड खुदावन। एक समय था कि हर एक की जिंदगियों में आपका विजिटेशन हुआ था, भाई ब्रैनम के जीवनों में आपका विजिटेशन हुआ था। उनके जाने के बाद कुछ और ऐसे विश्वासी भाई बहन आए जिसके साथ आपने विजिटेशन किया खुदा। हमारे भाई लाल, हमारे भाई पीटर खुदावन,
जो लोग प्रभु में सो गए और आज आपके साथ वो उठ रहे हैं खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने उनके साथ विजिटेशन किया। और खुदावन एक बार फिर इस अंत के समय में खुदावन आज जो यहाँ पर खड़े हुए हर एक चर्चों में आप उनके साथ विजिटेशन कर रहे हैं, अपनी दुल्हन के साथ खुदावन। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये रोशनी जो आज हमारे बीच में आई है लॉर्ड, प्रभु हम इसे अनदेखा ना करें लॉर्ड, हम इसे अपने अंदर ग्रहण कर लें। मैं मांगता हूँ खुदावन आप अनुग्रह करें खुदावन। प्रभु जी आपने हमें खड़ा किया है, आपने खुदावन हमें जय दिलाई है, तो आप ही हमें रैप्चर में लेकर चले खुदावन, आप ही हमें उस वचन की राह में लेकर चले लॉर्ड। खुदावन जब तक आप ही कुछ न करें हम कुछ कर नहीं सकते। तो प्रभु यीशु मसीह हम ये ना सोचो कि आप कुछ करेंगे, आपने कुछ कर दिया है खुदावन। प्रभु जी यही वजह है कि हम आपके वचन के तले आ पाते हैं खुदावन। कैसे भाई ने कहा कि एक अनुग्रह ही है जो हमें सही डॉक्टर के पास लेकर जाता है, एक अनुग्रह ही है जो हमें सही राह दिखाता है, एक अनुग्रह ही है जो हमें बताता है कि हमें हर दिन वचन में कैसे चलना है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो खुदावन हम में से हर एक आप पर निर्भर होने पाए कि आप ही यहाँ पर मौजूद हो, हम विश्वास करने पाए खुदावन कि आप हमें चलाए, हमें ले चले लॉर्ड। हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके दास के लिए खुदावन आप उन्हें एक विषय दे जिनके लिए हम खुदावन अपने आप को तैयार करें। हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। मैं तेरे पैर, मैं तेरे हाथ, यानी प्रभु यीशु मसीह के हम पैर और हाथ हैं, हम उसके देह के अंग हैं। मेरे भाई बहनों, समय आ गया है कि वो अंग हाथ पैर हिलाए, अपनी आंखों को झपके, अपने मुंह को खोले और प्रभु का धन्यवाद दे, क्योंकि वो सर अपनी देह से मिलने आ गया है। हालेलुया। मैं आपके पैरों, मैं आपके हाथ, प्यारे प्रभु आप मुझसे मैं आपके पैर हूँ, मैं आपके हाथ, प्यारे प्रभु ने आप मुझसे मैं आपकी आँख हूँ, मैं आपके कान, मेरे नाज़ों को आप अपना
आपके आंखों, मैं आपके कान, मेरे नामों को आप अपना मान। मैं आपके पैर हूँ, मैं आपके हाथ, प्यारे प्रभु ने आप मुझसे कहा। मैं आपके आँख हूँ, मैं आपके कान, मेरे नामों को आप अपना मान। मेरे भाई बहनों, आज बारी हमारी है कि जब आज मौका खुदावन ने हमें दिया कि कोई हाथ है तो कोई पैर है, कोई आँख है तो कोई मुंह है, कोई सांस लेने वाला है तो कोई बोलने वाला है, कोई हंसने वाला है तो कोई प्रार्थना करने वाला है। हर एक समय खुदावन ने कह रहा है मेरे भाई बहनों, और खुदावन कह रहा है कि इस अंत के युग में मैं संपूर्ण रूप से उतर आया हूँ। अब हाथ पैर दोनों हिलेंगे, वो पैर भी कूदेंगे, आग भी झपकेगी और मुंह से आवाजें भी निकलेगी, क्योंकि वो हर एक चीज खुदावन लेकर आ गए हैं अपनी बॉडी में, और वो बॉडी में उतर आए। मेरे भाई बहनों, आपको पिंतीकोस्त का दिन याद होगा कि कैसे वो पिंतीकोस्त के दिन वो लोग झूम रहे हैं, लोग देख के तो मजाक उड़ा रहे हैं। आज हमारे जैसे मजाक उड़ाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हो गया, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसे प्रभु ने महिमा दे दी, उसे प्रभु ने अपने सिंहासन पर बैठा लिया। हालेलुया। हम उसकी उपासना करते हैं मेरे भाई बहन, क्योंकि हमारे बाद एक एलिया मूसा आने वाले हैं, जो एक बार फिर उन्हें मौका मिलेगा कि वो अपने खुदा की वर्शिप कर सके। सारी दुनिया में वो वर्शिप करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास मौका है, क्योंकि हमारे नबी ने जब ऐसे पुस्तक खोल करके वो देख रहे हैं मूसा और एलिया को और अपने आप को, लेकिन उसके बीच में एक सेवकाई है जो कुछ उकाबों की है। हालेलुया। काश हम अपने आप को उस उकाब के जगह पर रख सके। आइए लिव लिव गाते हुए भाई को समय दे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले खुदा, मैं हृदय से आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, इस फोरम के लिए जो आपने हमारे लिए दिया लॉर्ड। ये आपका अनुग्रह है कि हम यहाँ पहुँच सके और तैयार है कि आप जो हमें देने जा रहे हैं हम उसमें से खा सके, उस एक प्रेयर को ला सके, उस खास प्रेयर को खुदा जो आप चाहते हैं कि हम करें, और उसके द्वारा आप हमें आशीष देने के लिए तैयार हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता,
आप आए स्वयं हमारे हृदयों से बातें करें, Amen. हमारी समझ को खोले खुदावन। Yes, Lord. आपका पवित्र आत्मा इस पूरे हॉल को अपने कब्जे में ले ले। Amen. कोई भी खुदावन बगैर पवित्र आत्मा का यहाँ ना पाया जाए। Yes, Lord. और एक जन उस पवित्र आत्मा की भरपूरी में होके लौट Amen. आपके पवित्र आत्मा के शब्द को सुनने और समझने Yes, पाए। Lord Jesus. आपका अनुग्रह मांगते हैं। यदि कोई बीमार, हताश, निराश, परेशान है, आप उसे संपूर्ण चंगाई दीजिए खुदा, और उनके समझ को खुदावन, उन विवेक को ताजा करे प्रभु, कि कोई भी संसार की बात उनमें ना पाई जाए। केवल आपका वचन यहाँ से खुदावन आपके लोगों तक पहुँचने पाए। प्रभु रहम करें, इस पुलपिट को आप इस्तेमाल करें, मेरा इस्तेमाल करें लॉर्ड, और प्रभु जी यहाँ से अपने वचन को बहुतायत से बोले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए जब कि हम करें बाइबल निकालें। लूका की किताब उसका 16 अध्याय 19 वचन से। जानी मानी आयत पढ़ी हुई है आप लोगों ने, खुदा कुछ बात करें यहाँ से। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता था और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वो चाहता था कि धनवान की मेज पर के झुट्टन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे वन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़े जाने पर आप हमें आशीषित करें, स्वयं आए और हमारे साथ होकर आप बातें करें, और पिता हमें कॉन्टेक्स्ट दें कि हम उस पर अपनी प्रेयर ला सकें। आपका अनुग्रह मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। क्या आप सब आनंदित हैं? प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ही जानी मानी आयत मैंने और आपने बहुत दफ़ा पढ़ी है, और काफ़ी कुछ इसमें से मुझे और आपको सीखने के लिए मिलता है। तो प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि आज भी वो हमें कुछ सिखाए, हालेलुया, जिस पर अपनी प्रार्थना ला सके। आमीन। देखिए, हमने जो भी कुछ किया या जो भी कुछ कर रहे हैं, हालेलुया, उन सब चीज़ को करने से पहले, अब जब आप आगे करें, एक बार इस बात को जो यीशु मसीह ने कही दिमाग में रख लेना। बिकॉज जो धनवान व्यक्ति था, उसने अपना सारा जीवन सुख विलास में बिताया, और लाजर ने अपना सारा जीवन दुख में बिताया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सब चीज़ छोड़ के साधु संत बन के चले जाएं, हिमालय में कहीं बैठ जाएं पहाड़ों के ऊपर और दुख में बिताएं अपना जीवन, ये नहीं कह रहा हूँ। बट जब आप यहाँ पर हैं, क्या आपका मन का सोचता है कि हम खुदा के साथ जाएं?
क्या आप व्याकुल होते हैं कि हम खुदा के साथ जाएं? क्या आप व्याकुल होते हैं अपने भाई बहनों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए? इस दुख तकलीफ की बात कर रहे हैं खुदावन। सच है भाई। हालेलुया। 3 टाइम खाना खाना ही बड़ी बात नहीं है, सही है, सच है भाई। बल्कि 3 टाइम प्रार्थना करना बड़ी बात है। हालेलुया। आमीन। आज तो भैया ऐसा है कि 3 टाइम क्या, जब मौका मिले प्रार्थना करो, सही सही। जब मौका मिले, सच बिकॉज आज हम बंधे नहीं हुए हैं, आज है भाई। हमारे पास सब चीजें खुल चुकी है। सच है भाई। हालेलुया। हालेलुया। आज हम किसी व्यवस्था के दायरे में बंधे नहीं, लेकिन जरूरी है कि हम उस व्यवस्था के कामों को पूरा करें, लेकिन कर नहीं सकते। लेकिन उस चीजों को पूरा करने के लिए मसीह मारा गया। यस यस, सच है भाई। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीह ने हमारी ओर से वो तमाम व्यवस्था कामों को पूरा किया। तो आज मेरे और आपके लिए क्या है? सच है भाई। व्यवस्था के कामों से बढ़कर काम है। आमेन। अगर व्यवस्था सिखाती कि 3 बार दुआ करना, तो मसीह के आने के बाद वो काम बढ़े सच है भाई। और दुआ अब कंटिन्यूटी में हो गई। सच है भाई। हालेलुया। अब उसकी हिम्मती नहीं है अब। सच है। आमीन। आमेन। अगर व्यवस्था सिखाती कि ये वाले गुनाह के लिए ये बलि, ये वाले गलती के लिए ये बलि, ये वाले गुनाह के लिए ये वाली बलि, आमीन, मसीह के आने के बाद वो काम बढ़ गया। सच है भाई। अब हर एक गलती के लिए, हर एक अपराध के लिए, इवन हर एक आशीष के लिए आपके पास एक बलिदान है, सच है। और वो है धन्यवाद का। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? अब कोई ये नहीं कह सकता अरे मैं वो वाला नहीं ले जा सकता, मैं वो वाला नहीं ले जा। सबको खुदावन ने नाप के दिया। हालेलुया। एक ही नाप से कि तुम भी ले जा सकते हो, तुम भी ले जा सकते हो, तुम भी ले जा सकते हो। क्या आप है वचन के साथ? वो जो काम प्रभु यीशु मसीह ने जीवन में किए, अगर मैं और आप उसका धन्यवाद नहीं कर सकते तो भैया व्यर्थ है हमारा जीवन यहाँ पे। सच है भाई। सही है भाई। व्यर्थ है। सही। जैसे सारी दुनिया चली फिर वैसे ही चलो, कोई आफत नहीं है कोई। जब आफत पड़ेगी तब समझ में आएगा। आमीन। आज अगर धन्यवाद नहीं किया, दाऊद कहता है मैं आज जिंदा हूँ, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो क्या कब्र में जाके करूँ? हालेलुया। आज मेरे पैर चल रहे हैं, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, कल को गाड़ी ठोक देगी और पैर टूट जाएगा और फिर मैं बैठ करके प्रार्थना करूँ, फायदा क्या? आमीन। आज जब मैं सही सलामत हूँ, आज काम करूँ खुदा का, आज मैं खुदा से प्रार्थना करूँ, आज खुदा के लिए मैं उस वचन को सुनने के लिए जो मेरे लिए रखा हुआ है मैं भवन पहुँचूँ। आज जब मेरे पैर सही है, जब मेरे हाथ सही, जब मेरी आंखें सही है, जब मेरा शरीर का एक एक हिस्सा सही है, आज मैं भागूं तो फायदा है मेरे लिए। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ मेरे भाई? यहाँ पर वही चीज हो रही है। पढ़िए, मैं सीधा मैसेज में चलूँ। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास। बैंगनी कपड़े मतलब वो एक बता रहे हैं एक नमूने जैसा। बैंगनी यानी एक अच्छे कपड़े पहन रहा है, हाई क्लास के, हाई लेवल के कपड़े, एक लिनन कॉटन की तमाम चीज़ें जो एकदम उच्च कोटि का कपड़ा होता है वो पहन रहा है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? उसके पास हर एक मीटिंग में जाने के लिए उच्च कोटि का कपड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे होता है बड़े घरों में मोस्टली कहाँ जा रहे हैं? सोने जा रहे हैं, सोने के लिए एक नाइट ड्रेस नाइट ड्रेस होता है, वो सिर्फ बेड में जाने के लिए पहनेंगे। आई मीन बेड से उठे, वो नाइट ड्रेस चेंज किया, एक नया कपड़ा पहन लिया घर में दिन भर रहने के लिए। ये घर का कपड़ा है। फिर उसके बाद घर का कपड़ा हो गया खत्म, अब जाना है ऑफिस एक मीटिंग में, तो उसके लिए एक और उच्च कोटि का कपड़ा। हालेलुया। या वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम का एक अलग कपड़ा। क्या आप है वचन के साथ? इस तरीके से वो अपने पोशाक बदल रहे हैं। आमीन। लेकिन इस युग में एक नबी आया। हालेलुया। हालेलुया। भाई अब क्या कहें इनकी? ये कहते थे मेरे कपड़े इंपॉर्टेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट है वो मैसेज जो आने वाला है। सच है। हालेलुया। तो कपड़ों पे ज्यादा फोकस नहीं होते थे, फोकस होते थे उस मैसेज पे। Amen। कपड़े नॉर्मल चल जाएंगे सही बात। लेकिन मैसेज नॉर्मल नहीं चलेगा। है। क्या है वचन के साथ? मैसेज कॉमन नहीं चलेगा, ये कॉमन मैसेज नहीं है भाई। Yes। हालेलुया। हालेलुया। ये हाई क्लास मैसेज है। Amen। आमीन। हालेलुया। इस मैसेज को सुनने के लिए भले ही आपके पास हाई क्लास कपड़े ना हो, सच है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हाई क्लास आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा। Amen। हालेलुया। आप है वचन के साथ, बात तब बनेगी। हाई क्लास कपड़े पहन लिए, हाई क्लास पोशाक पहन लिए, आमीन, लेकिन हाई क्लास आत्मा को नहीं लिया, हाई क्लास मैसेज को नहीं लिया, तो फायदा क्या? आप है वचन के साथ। प्रॉब्लम यहाँ थी, यीशु मसीह बता रहे हैं तो एक सच्ची घटना बता रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए भी। और धूमधाम के साथ रहता था। नाम के साथ है, कोई चीज की कमी नहीं इसको। लाजर नाम का एक इब्राहिम ने एक बात कही, उन्हें कही जब आपके पास सब कुछ आ जाए, आपने घर बोला, प्रभु से घर मिल गया, आपने गाड़ी बोली, गाड़ी मिल गई, आपने अच्छी खासी इनकम बोली, इनकम मिल गई, आप है वचन साथ, आपने व्यापार में लाभ बोला, वो मिल गया, सब चीज आ जाए, उसके बाद आप हो गए अब तो सब कुछ मिल गया, अब मैं खुश हूँ। नबी का ये है स्टेज, वो सबसे डेंजर वाली स्थिति में है। सच है भाई। सच है। खुदा ने उसे छोड़ दिया। हालेलुया। जब वो कहता है अब मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया है और आराम फरमा रहा है, ये वो पॉइंट है कि खुदा ने उसे छोड़ दिया। आमीन। आमीन। क्या है वचन के साथ? हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन धूमधाम से वो जीवन बिता रहे हैं, कोई चीज की कमी नहीं है उसकी। हालेलुया। और आगे लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। उसके गेट में एक लाजर नाम का व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। जैसे सुंदर नामक गेट में एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था रोज, वैसे ही लाजर को ला के वहाँ पटक देता था कि वो जो धनवान जब जुटन फेंकेगा, जो एकदम इम्पोर्टेड मिठाई जैसे होते हैं ना बड़े घर वाले, जो एक बाइट खाएंगे और क्या फेंको बाकी, आप ऐसा सर बाहर से वो खाना इतना ऑर्डर कर लेते हैं, डिब्बे डिब्बे खाने आ जाते हैं, उसमें से एक एक दो दो बाइट खाएंगे, आधी कटोरी खा ली और उसके बाद सारा जो है फेंक दिया कूड़ेदान में, कदर नहीं है खाने की। तो लाजर कहता था भैया मैं वही खा लूंगा। आमीन। ऐसी स्थिति में वो उसके गेट के सामने छोड़ा जाता है। और आगे यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। वो पूरा घाव से भरा हुआ था। आमीन। बिल्कुल यहाँ से पस बह रहा है, यहाँ से खून बह रहा है, जैसे अयूब के टाइम था, उसके शरीर से पूरा जो कैंसर जैसी अवस्था आ गई थी। क्या वैसे ही हो रहा है लाजर के साथ? बिल्कुल। और आगे ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया। वो कंगाल मर गया। कौन? लाजर। हाँ। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। कंगाल मरा और कौन लेके जा रहा है उसे? स्वर्गदूत। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन ये धनवान मरेगा, इसे कौन लेके जाएंगे? 4 आदमी कंधा देने वाले। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन कंगाल को स्वर्गदूत लेके जा रहे हैं। आमीन। अब याद है जब मूसा पिसगा की चोटी पर था, उसे भी कंधा देने के लिए उस स्वर्गदूत आए थे। शायद ये वही स्वर्गदूत है, पिसगा की चोटी से डायरेक्ट लाजर के पास आ गया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? क्योंकि जब ये स्वर्गदूत कंधा देते हैं, ये सीधा ले जाके रखते हैं वहां जहां 7 अक्षर वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। क्या है वचन के साथ? एक 7 अक्षर वाले व्यक्ति के गोद में इस व्यक्ति को रख दिया, कंगाल। बताऊं, मेरे लिए अगर सबसे बड़ी खुशखबरी होगी कि मैं अपनी आंखें उठाऊं
और 7 अक्षर वाले व्यक्ति के गोद में पाया जाऊं। हालेलुया। सबसे बड़ी खुशी की बात। सच है भाई। क्या आप हैं वचन के साथ? आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज तो खुदा ने सीन बदल दिया। उन्होंने कहा तो जीवित बदल जाएगा। Yes, आमीन। आप हैं वचन के साथ? और वो 7 अक्षर वाले व्यक्ति से तुम जरूर मिलोगे। आमीन। Amen. आप पहचानोगे उसे अपनी जवानी वाली अवस्था में जब वो होंगे। हालेलुया। हालेलुया। उनके वो अब वो बॉल हेडेड नहीं होंगे। सच है। हालेलुया। हालेलुया। पूरे पूरे बाल होंगे। आप तभी पहचान लेंगे ये भाई ब्रनम है। आमीन। आप पहचान लेंगे ये मूसा, ये एलिया है। हालेलुया। आप पहचान ये पौलुस है। आप कोई इंट्रोडक्शन करने वाला नहीं होगा। अगर ये देखो ये वो है, ये इरेनियस, ये मार्टिन है, आप पहचान लेंगे। Amen. क्या आप है वचन के साथ? आमीन। बिकॉज आज आपकी शायद उनके साथ फेलोशिप ना हो रही हो दिखाई रूप में, लेकिन कभी हुई थी। Amen. मैं कह रहा था ना, जब उत्पत्ति 11 में निम्रोद कहता है आओ हम, तो वो अपने लोगों को कह रहा है। लेकिन वहां पर खुदा जब कह रहे हैं आओ हम, इनकी भाषा में गड़बड़ी डाले, तो वो भी अपने लोगों से कह रहे हैं। आमीन। और उस हम में इरेनियस है, मार्टिन है, कोलंबा है, पौलुस है, भाई ब्रनम है। हालेलुया। और उनके लोग हैं जिसमें मैं और आप भी है। Amen. तो भैया वहां जब हमने पहचान लिया, हमारी एक साथ फेलोशिप होती थी, तो जब हम मिलेंगे तो पहचान जाएंगे। सच है। हालेलुया। हालेलुया। कि हम एक ही बाप से बनाए गए हैं। प्रभु का नाम बहुत हुआ। तो ये कंगाल मरा और स्वर्गदूत आए इसे कंधा देने के लिए। आमीन। आमीन। कोई वहां पे होगा भी नहीं करे इसे कंधा दे दें। म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई और इसे लेकर के जाके दफना दी। किसे? लाजर को। लेकिन बात हो रही, इसने जब अपनी आंखें खोली तो स्वर्गदूत इसे ले गए अब्राहम पिता की गोद में। हालेलुया। हालेलुया। ब्रैनम ने ये वर्ड यूज किया, एंजल पॉल बेरर। पॉल बेरर मतलब कंधा देने वाले। और मूसा के पास कौन है? एंजल पॉल बेरर, मतलब स्वर्गदूत कंधा देने वाले। जो कंधा देते हैं ना उसे पॉल बेरर कहते हैं। हालेलुया। तो लाजर को एंजल पॉल बेरर आए कंधा देने के लिए। आमीन। आप चलो कंधे वाली बात नहीं, लेकिन मुझे और आपको भी ले जाने के लिए कोई तो आएगा। Amen. आमीन। वही दूत आएंगे। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? यहाँ मौजूद है जो। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। मैं और आप उस घटना का हिस्सा होने जा रहे हैं। आमीन। जब हम 7 अक्षर वाले व्यक्ति से मुलाकात करेंगे फेस टू फेस, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर ब्रैनम। आमीन। उनसे गले मिलेंगे टाइटली। हालेलुया। हालेलुया। क्या समय होगा भाई मेरी बहन। सच है। आमीन। एक डिवाइन लव वहां पर दिखाई देगा। Amen. आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक परफेक्ट लव वहां पर दिखाई देगा। आमीन। और आगे भैया, वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, वो धनवान भी मरा और गाड़ा गया। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपने मरा आंखें तो उठाई। मरा और गाड़ा गया लिख दिया गया है, लेकिन आपको पता कितना बड़ा काफिला निकला इसके लिए? भाई रे भाई, पूरा नगर खाली हो गया होगा। हैं? कौन मर गया? सबसे बड़ा बिजनेसमैन उस नगर का। आमीन। आमीन। पूरा नगर खाली हो गया होगा, काफिला लग गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां लग गई। ऐसी गाड़ियों के नाम जिसने आपने सुने भी नहीं होंगे। पहली दफा देखा ये भी कोई गाड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ अंडाकार वाली गाड़ी में अभी आ गई वहां पर। तो इस तरीके से पूरा काफिला लग गया। आमीन। एकदम वीआईपी गाड़ी में इसे ले जाया जा रहा है और सब लोग ऊपर से फूल फेंक रहे होंगे, ये व्यापारी मर गया। अब वो तो गया, कहीं और पहुंचा है। वो तो ये सोच रहे हैं कि ये तो स्वर्गवासी हो गया, जैसे नाम लिखे स्वर्गवासी। हालेलुया। तो स्वर्गवासी तो हुआ नहीं भैया, भाई भी बता दिया। पढ़िए। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। उसने फिर से पढ़िए 24, 23। और अधलोक
में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखें खुली तो कहाँ? अधोलोक में मैं पीड़ा में पड़ा हुआ हूँ। अचानक से कोई जलन मची, और ऐसी जलन कि मुर्दा जिंदा हो गया। बताओ आप है वचन साहब? वो मरा हुआ आदमी जो मर गया, लेकिन वो कहाँ पड़ा? अधोलोक में जाके। तब पता पड़ा भैया वो मौत असली मौत नहीं थी, ये है असली मौत। बोले अगर उस दिन मेहनत कर लेता, वचन के अनुसार चल लेता, तो आज यहाँ नहीं पड़ा होता। हालेलुया। इतनी जलन उठी, अचानक से आँख खुल गई, मैं क्यों तड़प रहा हूं? तो फिर देखा अपने आप को अधोलोक में, उस जलन में, उस पीड़ा में पड़े हुए। अचानक से आप लोग भाई अब्राहम सामने दिख रहे हैं, कहीं दूर एकदम ऊपर तरफ में। हालेलुया। और उससे बात कर रहे हैं अब अब्राहम पिता से। हाँ आगे। और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। अच्छा, उस लाजर को देखा जिसके पास ये मिठाई की डिब्बी या जोमेटो से मंगाए हुए किसी खाने की डिब्बी फेंक दिया करते थे। उस लाजर को देख, जिसके पास तो मैं झूठा फेंका करता था। हालेलुया। अच्छा, दुल्हन में और अविश्वासी में फर्क देखिए। आप है वचन के साथ? ये धनवान, उसके सामने एक गरीब लाजर पड़ा हुआ है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि मैं लाजर के लिए कुछ कर दूं। हालेलुया। इसे एक बार तो इसे कम से कम अच्छा खाना खिला दूं एक दिन, या इसके लिए कमरा बना दूं अपने घर में। नहीं, उसके तो ये था कि भैया लाजर आएगा तो मेरा कमरा अशुद्ध हो जाएगा। आमीन। लेकिन सुनेमिन स्त्री की देखिए, वहां से गुजरता था नबी, हालेलुया। उसके पैरों में मिट्टी लगी होगी क्योंकि मेहनत कर रहा है। वो बड़ा थका रहता था, पसीने से लथपथ था। वो अपने पति से कहती, प्रिय हम इस नबी के लिए अपने घर में एक कमरा बनाएंगे। हालेलुया। नबी को पता ही नहीं कि वो उसके घर में है। वो देख लिए उसको जाते सेवकाई करते हुए, और वो सोच भी ली कि मैं इसके लिए कमरा बनाऊंगा। और एलीशा को पता भी नहीं कि ये कमरा बनाना चालू हो गया। और जब कमरा बना, उद्घाटन के लिए बुला रही एलीशा, भाई हालेलुया। आप कोई कमरे का उद्घाटन करना है। आप है वचन साहब? बहुत बढ़िया, मैं करूंगा बिल्कुल का। यहोवा के नाम से खुदावन ने तुम्हें कमरा दिया। मैं कहा कमरा हमें तो दिया, ठीक है, लेकिन ये बना आपके लिए है। मेरे लिए? वो कहा हाँ आपके लिए। आप है वचन साहब? बहन कहती है भाई मैं आपको देख नहीं सकती कि आप इतना मेहनत करते हैं। यहाँ पर मैं देखते हैं तो पेड़ के नीचे बैठ के आप ठंडी सांस लेते हैं। आप है वचन के साथ? आज अब आप यहाँ से जब भी गुजरे हैं, जब भी आपको इस नगर में सेवकाई करने के लिए आना, और ये इस फैमिली फलाने फैमिली के पास जाते होंगे शायद, इस फैमिली के पास जब भी आए या इस चर्च में जब भी आए, आप मेरे घर में विश्राम करें। ये कमरा आपके लिए है। आप अपनी यहाँ पे किताबें रखें। हालेलुया। यहाँ पर कोई भी हमारे घर का सदस्य नहीं जाएगा। ये कमरा आपके लिए अलॉट हो चुका है। आपकी परमिशन के बगैर यहाँ कोई नहीं घुसेगा। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? ये आपके लिए, ये है दुल्हन। क्या सच है मेरे भाई? नहीं बहन, ये फर्क है दुल्हन में और अविश्वासी में। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत। एक दिन ऐसे ही एक दुल्हन की कैटेगरी वाला व्यक्ति, जिसका नाम मार्टिन था, जो सेना का जवान था, उसने भी एक गरीब को देखा। हो सकता है वो भी लाजर शरीफा गरीब होगा, ठंड से ठिठुर रहा था। हमें तो इसने अपने ठंड की चिंता नहीं करी। इसने ये नहीं सोचा कि भैया मैं अगर इसे दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा। उन्होंने कहा आधा ठंड मैं ले लेता हूँ, आधा ये ले लेगा। हालेलुया। कम से कम इसकी आधी ठंड तो मैं मिटा ही सकता हूँ। उसने अपने कोट को आधा टुकड़ा फाड़ा, आधा अपना रखा, आधा उसको दे दिया। हालेलुया। ये है ब्राइड टाइप। आमीन। जिसे खुदा ने चुना कि दुल्हन को इकट्ठा करने के लिए मैं तुझे चुन रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? और प्रभु का धन्यवाद हो। अगर मैं इसे ब्राइट टाइप कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके युग में भी एक बार ग्रेविटी सिस्टम आ रहा था। याद है हम पढ़ रहे थे
ग्रेविटी सिस्टम हार गया था, और ग्रेविटी सिस्टम को हराने का ठेका खुदा ने केवल दुल्हन को दिया है। यहाँ पे वचन के साथ प्रभु का नाम बहुत महान। पढ़िए अभी आगे। तब उसने पुकार कर कहा, तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, ठीक है, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। ठीक है, और आगे। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। अब्राहम उसे उसकी जीवनी याद दिला रहे हैं। आप है वचन के साथ मेरे भाई मेरी बहन, ये सातवें दूत का संदेश है मेरे और आपकी। हालेलुया। एक 7 अक्षर वाला व्यक्ति, खुदावन ने उसे अधिकार दिया कि वो हमारे लिए किताब को खोले, हमारे जीवन की किताब को खोले। हालेलुया। और बता दे, फलाने भाई तूने ये किया, फलानी बहन तूने ये किया। आमीन। क्या है वचन के साथ? कौन है वो? 7 अक्षर वाला जो किताब खोल रहा है और बता रहा है, बेटा मैंने इसकी भी किताब खोली जो मेरी गोद में है। तूने अपने जीवन भर अच्छी वस्तुएं दी, पर इसने अपने जीवन भर बुरी वस्तुएं। हालेलुया। और इसलिए आज ये यहाँ है और तू वहाँ आग में तड़प रहा है। आमीन। 26 वचन। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया बहुत बड़ा गया, गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके जी, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। बिल्कुल भी। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ। चलो मैं तो हार गया अब्राहम पिता, लेकिन मेरी प्रार्थना है आपसे मेरे भाइयों के लिए। बढ़िया आगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसे मेरे पिता के घर भेजें, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे। कौन बोल रहा है? मेरे 5 भाई है, यानी छठा ये खुद है। आमीन। और एक और 7वां भाई जीवन में पैदा हुआ कभी, वो थे प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उनका वचन। हालेलुया। हालेलुया। जो था 7वीं मोहर, 7वां भाई। सोचिए, अगर ये छठा भाई 7वें भाई की सुन लेता तो 5 भी बच जाते। आमीन। हालेलुया। लेकिन इसने 7वें की सुनी नहीं। और एक पहलू देखे इसका, तो 7वां भाई अगर वहां पर कोई था तो वो था गरीब लाजर। क्या ब्रह्म का दूसरे पुनरुत्थान में जीवन वो पाएगा जिसने दुल्हन के लिए कुछ किया हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या है वचन के साथ? तो कौन है वो 7वां भाई? लाजर, दुल्हन की कैटेगरी। आमीन। अगर उसके लिए कुछ किया होता तो शायद जीवन पा लेता, नहीं किया ना। क्या बात कर भाई, उसी के झूठे से तो लाजर खा रहा है। अगर वो झूठन देने तो लाजर खाएगा भैया, लाजर खिलाने वाला खुदा है। वो झूठन दे रहा है, वो एहसान करने टाइप से वो फेंक रहा है, वो उसके लिए वेस्टेज है। आमीन। आमीन। अगर जरूरी हो तो वो लाजर को देगा भी नहीं। बात यह है, अगर वो लाजर के लिए एक 56 भोग तैयार करके, एक तरह तरह के पकवान तैयार करके जाके उसे परोस के खिलाता, तब बात होती कि वो लाजर के नीचे सेवकाई करता। उनने तो जोमेटो से कोई मंगाया खाना और डिब्बे में आधा खाया और आधा छोड़ा। अरे लाजर इले खा ले। आप है वचन के साथ? ये देना देना नहीं होता, सही बात है। ये सेवकाई नहीं होती। आगे ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। हाँ। अब्राहम ने उससे कहा, अब अब्राहम पिता के शब्द को गौर से सुने आप। 29 वचन से यहाँ से मेरा सब्जेक्ट चालू होगा। हाँ। अब्राहम ने उससे कहा, हाँ उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, जी, वे उनकी सुने। वे उनकी सुने। और आगे? उसने कहा, हाँ। नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। जी। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई
जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। उसकी नहीं मानेंगे। आप वचन के साथ तो यहाँ 29 वचन में अब्राहम पिता ने कहा कि उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। हालेलुया, किताबें हैं उनके पास नबियों की। तो भाई मैं सोच रहा था कि किताबें तो फिर इसके पास भी थी, हालेलुया, जो पढ़ा हुआ है। लेकिन बात यह है कि किताबें है तो, लेकिन पढ़ते नहीं है। आमीन। समय नहीं है पढ़ने का। हालेलुया। टेप तो घर पे है, मोबाइल में है, लेकिन समय नहीं है सुनने का। तो वो लोग पहुंचेंगे वहां जहां जलन मच रही है। आज थोड़ी सी गर्मी है, बड़ी गर्मी लग रही है। अरे ये गर्मी कुछ नहीं है उस गर्मी के आगे। आप है वचन के साथ। कैसी सी जलन उठी कि वो इतना तड़प गया कि उस गरीब लाजर को, जिसको वो फूटे आंख नहीं देखना भाता था, उसे कह रहा है कि उसकी उंगली को पानी में डुबा के बस एक टपक से एक बूंद टपक जा, बस इतनी सी में ठंडक चाहिए मुझे। इतनी जलन से वो तड़प रहा है। हालेलुया। क्यों तड़प रहा है? क्योंकि पढ़ा नहीं। हालेलुया। उनके पास भविष्यवक्ता की किताबें हैं, लेकिन वो पढ़ते नहीं। मैंने कहा अरे पिता, मेरे भाई लोग तो मैं क्या ही बताऊं कि वो लोग पढ़ेंगे भी नहीं। एक काम कीजिए ना प्लीज, मरे हुए से कोई जाएगा तो कम से कम समझ में आए। आप वचन के साथ। अब्राहम पिता ने कहा बेटा, वो किताबें एक पुनरुत्थानित वचन है। हालेलुया। वो जो मर गए जी उठ के किताब के रूप में मेरे और आपके पास है। जब वो उनकी नहीं मान रहे हैं तो कोई मुर्दों में से जी उठेगा तो उसकी कहाँ मानेंगे? हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ। तो वो भविष्यवक्ताओं की किताबें उनके लेख उनके पास थे, जैसे आज हमारे पास है। हालेलुया। लेकिन पढ़ते नहीं, और ना पढ़ने के कारण कहाँ पहुंचे। आप बताइए, किताबें मेरा और आपका छुटकारा है। हम कहते हैं ना, अनुग्रह हमारे ऊपर अनुग्रह हमारे पास है, अनुग्रह हमारे पास है। क्या है अनुग्रह? किताबें हैं। अब सोचिए, ये किताबें क्या बाहर वालों के पास है? हम क्यों कहते हैं उनके पास अनुग्रह नहीं? क्योंकि किताबें नहीं है। हालेलुया। और अनुग्रह है हमारे पास बोलने से नहीं है। अनुग्रह तो है, किताबें तो घर में है, लेकिन क्या वास्तव में तुम उस अनुग्रह के नीचे बने हुए हो? दैट इज इम्पोर्टेंट। और ये अनुग्रह के नीचे बनना होता क्या है? जब तक किताबें नहीं पढ़े। किताबें बताएंगी आप कब जा रहे हैं, किताबें बताएंगी आपका रैप्चर हो रहा है। हालेलुया। बिकॉज ये किताबें ही दानियल को बताई कि मैं कब जा रहा हूं, मेरे लोग कब जा रहे हैं। इजराइल का रेस्टोरेशन किताब में। क्या है वचन के साथ। मंदिर के निर्माण की भविष्यवाणी किताब में। हालेलुया। पुराने ऐदनामे के संतों का छुटकारा कैसे होगा? मसीहा के द्वारा। पता कैसे चला? किताब से। आमीन। आज अगर रैप्चर चाहिए तो किताब में है रैप्चर। रैप्चरिंग फेथ इज लेइंग ऑन द मैसेजेस। ब्रैनम सेड एब्सोल्यूट 1965 में। हालेलुया। परम सत्य 1965 वाले मैसेज में उन्होंने बताया, रैप्चरिंग फेथ इज लेइंग ऑन द मैसेजेस। यानी उड़ाए जाने वाला विश्वास, वो रैप्चरिंग विश्वास, वो किताबों में यानी संदेश में पड़ा हुआ है। आमीन। अब आप डिसाइड करेंगे हम पढ़ें या ना पढ़ें। और मत्ती सुसमाचार में कहा, जो पढ़े वो समझे। हालेलुया। प्रभु रैप्चर कब होगा? खुदा वो कह रहे जो पढ़े वो समझे। प्रभु देह बदलाव कैसे होगा? जो पढ़े वो समझे। प्रभु मेरे बच्चे सही राह पर चल नहीं रहे, मैं क्या करूं बताओ? जो पढ़े वो समझे। हालेलुया। क्या प्रभु मेरे घर की स्थिति को आप सुधार दें, हल बताएं कैसे होगा?
खुदावन कह रहे जो पढ़े वो समझे। आमीन। प्रभु मुझे नरक नहीं जाना, मैं क्या करूं बताओ? जो पढ़े वो समझे। हालेलुया। एक जन आया, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो किताब कह क्या रहे हैं? अपनी सारी संपत्ति छोड़ के मेरे पीछे हो गए। तो वो कौन थे? जो पढ़े वो समझे। किताब थे वो। हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? जो पढ़े वो समझे। एक ही रास्ता है, हर एक समस्या का हल पढ़ना है। जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। प्रार्थना ये करें, खुदावन जीवन में सब कुछ भूल जाऊं लेकिन पढ़ना ना भूलूं, संदेश को पढ़ना या सुनना ना भूलूं। अरे यार आज भूल गया, नहीं, क्या भाव ये पढ़ना और सुनना ना भूलें मेरी बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या पता किस दिन जब आपने पढ़ा और वो आखिरी पढ़ना था कि आपको रैप्चरिंग फेथ मिल गया और आप यहाँ से गायब हो गए। हालेलुया। इसीलिए तो मैं और आप इंतजार कर रहे हैं। आमीन। उसका नाम बहुत मुबारक हो। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सब बड़ी बरकत और आशीष गॉड ब्लेस यू। आइए हम अपने सरल विचार और प्रार्थना में जाएंगे। आमीन। ये अनुग्रह है मेरे भाई मेरी बहन, ये किताबें हैं। अगर आप इन किताबों को पढ़ रहे हैं आप अनुग्रह के नीचे हैं, नहीं तो किताबें घर में होके फायदा नहीं देती। आप फिर मैं कह रहा हूँ अनुग्रह से बाहर हैं। हालेलुया। किताबें आज कईयों के घर में हैं। आमीन। कई पास्टर्स के पास है आज, लेकिन क्या वो हर एक लीडर हर एक पास्टर बचा हुआ है? अभी कई केसेस सुनने को मिल रहे हैं हमें, बर्बाद है पूरा जीवन। क्यों? किताबें तो हैं, अनुग्रह तो है, फिर कैसे बर्बाद हो गए? क्योंकि अनुग्रह के नीचे नहीं है। अनुग्रह पड़े रहे साइड में। जैसे शिमोन फरीसी घर में अनुग्रह गया भाई, अब क्या कहें उसकी, लेकिन उसने अनुग्रह को साइड में बैठाया, वो अनुग्रह के नीचे नहीं आया। लेकिन वो जिसके घर में अनुग्रह नहीं आया वो दौड़ के अनुग्रह के पास आ गई। वो कहे प्रभु आप नहीं आएंगे, मैं आ जाऊंगी। हालेलुया। क्या वचन के साथ प्रभु का नाम बहुत मुबारक। आपको याद है वो सूबेदार ने क्या कहा? प्रभु मैं इतना योग्य नहीं कि आप मेरे घर में पाँव रखें, मैं इतना काबिल, आप यहाँ से बोल दे मतलब किताब, वचन। हालेलुया। उसने वचन के प्रति अपने सिर को झुकाया, वो अनुग्रह के नीचे बन गया और खुदा ने बोला और वो हो गया। मुड़ के क्या कहते हैं? ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में नहीं पाया। क्यों? वो सूबेदार अन्य जाति पढ़ ले रहा था उस किताब को, लेकिन वो इजराइली जिनके मध्य में खुदावन चले फिरे, हालेलुया, वो लोग नहीं पढ़ पाए उस किताब को। क्या वचन के साथ किताब को पढ़ के मैंने जान लिया कि अब 2 ही साल बचे हैं। 2 साल काफी लंबा समय देखा जाए तो है, 24 महीना। हालेलुया। 365 लगाए तो 730 साल। हालेलुया। सॉरी 730 दिन है, आई एम सॉरी 730 दिन किसके पास बचे? डैनियल के पास। तो वो इंतजार कर रहा है कि अरे 725 दिन मौज कर लेता हूं, जब 5 दिन बचेंगे उस दिन दिखाऊंगा मैं कौन हूं। नहीं, जब पता पड़ा कि अब 730 दिन रह गए हैं, हालेलुया, वो हर दिन आमीन प्रार्थना में जा रहा है, व्याकुल हो रहा है, टाट ओढ़ रहा है, उपवास रख रहा है। बाकी सारे भाई बहन जा रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कहीं पर मौज मस्ती कर रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो काम करना है मैंने करना है। किताब को पढ़ के जाना ना। अब याद है मंदिर का जब रेस्टोरेशन होता है, बगैर किताब के कोई रेस्टोरेशन है नहीं। जब रेस्टोरेशन में मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर नया बन जा रहा है, वहाँ किताब खोली जा रही है। एक जरूब्बाबेल याजक खड़ा हुआ है, हालेलुया, एक एजरा याजक खड़ा हुआ है, आमीन। क्या वचन के साथ एक यहोशू याजक खड़ा हुआ है। हर एक जन किताब को खोल रहा है, हालेलुया, और फिर बता रहा है आगे का काम क्या है।
कनान जाना है। यहोशू को सेवकाई दी गई जब, तो क्या किया उसने पहले कि चलो अपने सारे हथियार बांध लो और निकल लो, नहीं, कहते उसने फिर एक बार पहाड़ पर मूसा की व्यवस्था को पढ़ा। आमीन। यानी वो कर रहा था जो टेप कह चुका। हालेलुया। उसके बाद अब जाएंगे, यरीहो को लेंगे। हालेलुया। उन तमाम नगर को लेते हुए अपना कनान में कब्जा जमाएंगे। आमीन। लेकिन उससे पहले एक किताब है। मूसा और खुदावन ने कहा मैं छुड़ाऊंगा, लेकिन पहले एक किताब चाहिए। इसने पहाड़ पर ले गए, उसे व्यवस्था की, दोबारा ले गए। हालेलुया। क्या था वो चेता? पहले ले गए 10 आज्ञाएं दी, दोबारा ले गए व्यवस्था दी। आमीन। तो ये चीजें हो रही है। जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए, पूरे रास्ते भर के लिए कुछ चाहिए तुम्हें, वो है किताब। किताब नहीं तो कुछ नहीं, किताब नहीं तो रैप्चर नहीं। आमीन। आज अगर मुझे और आपको रैप्चर जाना है तो किताब चाहिए। तो क्या प्रभु से प्रार्थना करें, खुदावन मेरा कोई भी भाई बहन या मैं भी किताब से दूर ना है। सच है भाई। किताब से दूरी मौत है। सच है भाई। हालेलुया। जैसे कहते हैं ना, अविश्वास ही सबसे बड़ा पाप है। हालेलुया। और पाप की सजा मृत्यु, और मृत्यु का मतलब हमेशा के लिए खुदा से अलैदगी। मैं कहूँ हमेशा के लिए किताब से अलैदगी मृत्यु है। और थोड़ा भी लगे कि मैं किताब से दूर हो रहा हूँ, तुरंत भाग के जाएं। किताब से दूरी मौत है भाई। मेरी बहन समझे इस चीज को। इसने किताब से दूरी करी, इस अमीर व्यक्ति ने, तो मौत आ गई उसके ऊपर। और दुआ कर रहा अपने 5 भाइयों के लिए। अब्राहम पिता का भैया उनके पास भी किताब है, अगर वो भी नहीं पढ़े तो आएंगे तेरे साथ, एक सीट बुक कर लेना 5 उनके लिए भी, जलने तड़पने के लिए। आमीन। मैं कह रहा हूँ किताब को पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। सच। हालेलुया। क्या वचन के साथ यहेजकेल देख रहा है, यिर्मयाह देख रहा है, इवन एक स्क्रोल्ड को, लपेटे हुए पत्र को। क्या है वो किताब? बगैर उसके सेवकाई नहीं है। सच। आमीन। क्या है वचन के साथ में भाई मेरी बहन? अगर यशायाह को सेवकाई चालू करनी है तो पहले किताब से मुलाकात करनी पड़ेगी। यशायाह 6 में हो क्या रहा है? हालेलुया। मैंने ऊंचे पर किसी को विराजमान देखा। एक किताब तो बहुत ऊंचे पर। और मैडम ने आज गोल्डन क्रूज देखी, तो क्या वहां पर एक किताब भी देखी? सच बात है मेरे भाई मेरी बहन, किताब सबसे इम्पोर्टेंट है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। कोई एक भाई मेरा धन्यवाद 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 देते हैं पिता को, कोटि धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर अब तक आपने हमें संभाले रखा पिता, उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। कि आपका ही फजल है खुदावन कि आपने हमें भवन तक लेके आए। खुदावन हम तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं पिता, काम धाम में बिजी रहते हैं खुदावन, ये भी आप ही ठहराए हुए खुदावन, लेकिन हमें समय निकालना प्रभु उस वचन को सुनने के लिए, उन किताबों को पढ़ने के लिए खुदावन, और ये फजल आप हमें देते हैं पिता। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन। कैसे भाई बता रहे हैं पिता, मन करे या ना करे खुदावन, हमें पुस्तक को पढ़ना है, वचन को सुनना है, ताकि हम आगे के लिए तैयार हो पाए मेरे पिता, और समझने पाए कि रैप्चर क्या है मेरे खुदावन। हाँ प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। यहाँ जितने भी भाई बहन आए, हर एक को आशीष और बरकत दीजिए, और उस पुस्तक को पढ़ने और उस संदेश को सुनने का फजल दीजिए मेरे खुदावन। मैं अपने पास्टर भाई के लिए भी दुआ मांगता हूँ, उनके घराने के लिए भी दुआ मांगता हूँ प्रभु जी, इन्हें अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान करे खुदावन, और उनके घराने को बहुतायत से आशीष प्रदान करे पिता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। भाई कैसे बता रहे हैं कि पिता पुस्तक पढ़ना और वचन को, संदेश को सुनना बहुत ज़रूरी है। हाँ प्रभु जी, हम फजल देते हैं प्रभु आपकी, हम सुन पाते हैं पिता, होने पाए आगे भी ऐसी आपकी अनुग्रह की कृपा दृष्टि होने पाए प्रभु, कि हम इस पुस्तक और वचन में मनन करते रहें प्रभु। फालतू समय हमारा इधर उधर भटकना ना रहे प्रभु,
जीवन यापन के लिए जो कार्य आप सौंपे हैं प्रभु जी, उसे तो हम करें, लेकिन उसके लिए समय निकालने पाए प्रभु, उस वचन के लिए और संदेश के लिए खुदावन। हाँ प्रभु, चाहे जितना भी समय हो खुदावन, हमें पढ़ना और सुनना जरूरी है मेरे खुदावन। ये आपका ही रहम है खुदावन कि हम इस संदेश में पाए जा रहे हैं, नहीं तो हम कहाँ भटक रहे थे मेरे खुदावन। आपने हमें निकाल लाया प्रभु। आज चारों तरफ महामारी फैली हुई खुदावन, जहाँ देखो वहाँ खुदावन व्यभिचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं और भूकंप आ रहे हैं खुदावन। ये आपने पहले ही बता चुका है पिता, बाइबिल के द्वारा, भाई ब्रह्म के द्वारा बता चुके हैं खुदावन। ये घटना घट रही है प्रभु, हम विश्वास करते हैं और हमारा भरोसा आप पर है खुदावन कि जो भाई ब्रह्म ने बताया है वो सारी चीज़ें घट रही है खुदावन। इन बातों को सुनने और समझने के बाद भी अगर हम मुकर जाए खुदावन इस वचन से, तो फिर हमारी बेवकूफ़ी है मेरे खुदा। आपकी अनुग्रह और कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे और इस वचन और संदेश में हम बने रहें खुदावन। हम रहम मांगते हैं। हर एक भाई बहनों के लिए मैं दुआ मांगता हूँ प्रभु, हर एक भाई बहनों के घराने के लिए दुआ मांगता हूँ, बाल बच्चों के लिए दुआ मांगता हूँ प्रभु, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी दुआ मांगता हूँ। हर एक को आशीष और बरकत दीजिए और इस वचन में और संदेश में आगे बढ़ाइए मेरे खुदावन। कोई भी हताश निराश है खुदावन, बीमार है तो उन्हें छूकर चंगाई दीजिए मेरे पिता, और अपनी आत्मा की भरपूरी प्रदान करें मेरे खुदावन। हमें अगर कोई कमी घटी वचन के प्रति पाई जाती है प्रभु, तो आपके आत्मा हमें प्रदान करे कि वो समझाए और आगे ले चले मेरे खुदावन, कि हम तैयार होने पाए प्रभु उस रैप्चर के लिए खुदावन। आपके रहम है कि हम यहाँ आते हैं और आप सही सलामत हमें लेके जाते हैं और लेके आते हैं पिता। ये हम अपने ओर से नहीं कर सकते प्रभु, ये आपकी दया है कि खुदावन कि हम आते और जाते हैं। कहीं भी आते जाते हैं तो पिता आप हमारे संग और साथ होते हैं। सारी दुर्घटनाओं से, परेशानियों से आप बचाने वाले आप ही एक सच्चे खुदा है खुदावन। आपका हम बहुत धन्यवाद देते हैं पिता आज के संदेश के लिए खुदावन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमें इस भवन तक आपने लेके आया और इस प्यारा संदेश आपने दिया पिता। इसे सुनने और समझने पाए हैं प्रभु कि हमें क्या करना है। आपका नाम मुबारक हो खुदावन। इस छोटी सी प्रार्थना विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। धन्यवाद 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 खुदावन। यीशु मसीह पर फिर आपको बहुत प्यार से धन्यवाद खुदावन। एक बार फिर मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। खुदावन जब आपके बच्चे भटकते हैं तो खुदावन आपने बात कही कि मैं अपने बच्चों को ताड़ना जरूर देता हूँ, लेकिन मैं उन्हें श्राप नहीं देता। मैं उन्हें जब भटकते तो मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ उस वचन की ओर। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन यहाँ पर जो हो रहा है खुदावन, एक धनवान और एक लाजर के साथ एक कार्य जब घट रहा है खुदावन, प्रभु जी उसने अपनी ज़िंदगी भर में एक बार भी जो उसके घर में वो पुस्तक पढ़ी थी उसे खोल कर भी नहीं देखा लॉर्ड, जिसकी वजह से उसे एक श्राप मिल गया खुदा। प्रभु आपने उसका नाम तक नहीं लिया खुदावन, आपने केवल उसे एक धनी व्यक्ति करके छोड़ दिया। प्रभु आज ऐसे ही खुदावन लौदीकिया काल में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को धनवान कहते हैं, अपने आप को खुदावन वो कहते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया, अब हम आराम से जिए। लेकिन खुदावन आपके बच्चे जब उन्हें कुछ भी मिल जाए लेकिन फिर भी वो खुदावन उस मेहनत में लगे हुए हैं लॉर्ड, कि हमें ये इस चीज़ों से आराम नहीं चाहिए, हमें वो वाला आराम चाहिए जहाँ पर आप मौजूद हैं। क्योंकि जब भाई ब्रैनम को ये मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रभु से मिलना चाहता हूँ। जब मैं उस आयाम में गया हूँ तो मेरा प्रभु मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु वो उन लोगों से तो मुलाकात कर पा रहे लेकिन वो प्रभु से नहीं मिल पा रहे। खुदावन प्रभु हम में से हर एक पर आप रहम करें खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि ये पुस्तक ही हमारा रैप्चर करेगी लॉर्ड। तो खुदावन जब मौका आपने लाजर को दिया तो शायद खुदावन वहाँ पर उसके पास वो पुस्तक हो जिसे वो पढ़ता हो खुदावन। ऐसी हालत में भी उसके मन में, उसके हृदय में वो पुस्तक बसा हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर बसे हुए जिसे वो हर दिन वो अपने प्रार्थना में शायद याद करता हो और वो अपने लिए और अपने भाई बहनों के लिए दुआ करता हो। और एक समय आया खुदावन की वो उस अब्राहम पिता की गोद में चला गया। प्रभु ऐसे ही प्रकाशित वाक्य में आपने कहा कि हमें पढ़ना भी जरूरी है और हमें सुनना भी जरूरी है और उसे मानना भी जरूरी है। खुदावन आपने यहाँ पर आपने उस दूत के जरिए यूहन्ना से कह दिया लॉर्ड। और प्रभु जब आज हमारे पास वो आयत आई है खुदावन कि जब भी हम उस वचन को, उस पुस्तक को छोड़कर अगर हम बाहर संसार में जाते हैं तो हम उस मृत्यु के साथ ट्रेवल कर रहे होते हैं लॉर्ड।
खुदावन हम में से हर एक को खुदावन रहम बख्शे कि हम देख पाए, हम अगर उस मृत्यु में है तो हम वापस रिटर्न उस वचन में आ जाए, क्योंकि हमारे लिए एक वायदा है, जब हम उस मृत्यु में जाएंगे तो हमारे लिए वो पुनरुत्थान और वो जीवन मौजूद है, वहाँ पर खड़ा हुआ है। जब वो एक लाजर को 4 दिन जो सड़ गया, वो गल गया, उसे वो जिला उठा सकता है, तो अपनी दुल्हन को उस मृत्यु से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो आए तो उस पृथ्वी में जैसे ही उसने पाँव रखे खुदावन, तो वो भूकंप आ गए खुदावन, वो लहरें उठने लगी लॉर्ड, लेकिन खुदावन एक गड्ढे से आप अपनी दुल्हन को निकाल आ रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, जब आप अदन की वाटिका में आए तो खुदावन आपने उन्हें खुदावन एक समय दिया कि मैं एक स्त्री वंश को लेकर आया, जो तुमने गलतियां की है मैं उसका छुटकारा लेकर आ रहा हूँ। प्रभु जी आज हर एक चीज इतिहास बन चुकी है लॉर्ड, तो आज हम क्यों पीछे हैं खुदावन। प्रभु एक समय था, एक पुस्तक था खुदावन, उस पुस्तक को छोड़ के एक स्त्री जा रही है कि मैं जाकर संसार में उन अच्छे अच्छे चीज़ों को देखूं, और खुदावन उसने गलती कर दी खुदावन, इस जिस गलती के चक्कर में एक मृत्यु वहाँ पर मंडरा गई खुदावन। प्रभु जी आज हमारे पास मौका है खुदा, जब हमारे पास पुस्तक आई है तो आपने नबी के जरिए कहा कि इस बार ये दुल्हन बहकाई नहीं जाएगी। तो प्रभु जी हम में से हर एक उस पुस्तक की ओर आ जाए खुदावन, हम उस पुस्तक को छोड़कर कुछ भी कार्य ना करें खुदा, हम ये सोचे कि पुस्तक हमसे क्या कहती है, हम उस पुस्तक की सुने खुदावन। हम में से हर एक की खुदावन आपने कहा कि आप इस सन के दिनों में रक्षा करेंगे, रखवाली करेंगे, यानी खुदावन आप इस समय पर हमें रखेंगे खुदावन। जब आपने हमें यहाँ पर रखा है खुदा, तो हम इस वचनों में मनन करें, हम उस रैप्चर की बात जो है, उस देह बदलाव की बात जो है, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों में उस रैप्चर को देखें, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ में हम उस वचन को देखने पाए, कि जब यहाँ लगता है कि कुछ नहीं हो सकता खुदावन, वहाँ पर आप सब कुछ करने में सामर्थ्य है खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि खुदावन हमें से हर एक को अपने मुंह को खोल करके धन्यवाद देने का खुदावन हमें फजल बख्शे लॉर्ड, कि हम अपने मुंह को खोल करके अपने प्रभु का धन्यवाद दें कि हमारे छुड़ाने वाले वो निकट कुटुंबी आ चुके हैं, जिसने हमारे लिए एक छुटकारे का बंदोबस्त कर दिया है, जिसने हमारे लिए अपने उस दाम को चुका दिया है। आज भी हम ये इंतजार न करें कि हमारे लिए दाम चुकाया जाए खुदावन, हमारे लिए दाम चुका दिया गया खुदावन। हम अपने मुंह को खोल सके खुदा, कि आज हम अपने आप को, अपने हृदय को टटोले लॉर्ड, कि हम देख सके कि हमारे लिए वो प्रभु यीशु मसीह बादल ओढ़े हुए खुदावन हमारे लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, जिसे हमें हर दिन ग्रहण करना है जब तक हमारा रैप्चर ना हो जाएगा खुदावन। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन, अगर मैंने कुछ गलती की है प्रभु मुझे क्षमा करें, क्योंकि खुदावन जब हर दिन हम उन गलतियों में आते हैं, आप हमें मौका देते कि हम उस क्षमा प्रार्थी को, अपने मन को खुदावन आपके समीपता में लेकर आए। तो प्रभु मैं अपने मनों को, अपने हृदयों को आपके समीपता में सौंपता हूँ खुदा, कि आप मुझे हर एक उन गंदगियों से साफ करें लॉर्ड, और अपने वचन के तले लेकर आए, कि खुदावन मैं अब उस वचन में जब भी जाऊँ खुदावन, तो मैं आपको देख पाऊँ, अपने भाई बहनों को देख पाऊँ लॉर्ड, जो खुदावन यहाँ से जाने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें से हर एक को तैयारी बख्शे, जब खुदावन ये अंत के दिनों में खुदावन हर एक जगह आप विजिट कर रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप यहाँ पर एक बार फिर हमारे साथ भी विजिट कर रहे हैं लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड कि खुदावन जब आप पुलपिट पर खड़े होते हैं, तो खुदावन वो आवाज़ किसी भाई या बहन की नहीं होती, कोई गवाही देता है खुदावन तो किसी भाई या बहन की बात नहीं होती लॉर्ड। मैं आज भी विश्वास करता हूँ खुदावन कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं और अपने बच्चों से बात कर रहे हैं लॉर्ड। खुदावन आप रहम करें खुदा। प्रभु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।
जाए मेरे यीशु राजा। Amen, amen. खुदावन मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, आज समय है खुदावन हमारे बचने का मेरे यीशु राजा खुदावन, केवल हम आपकी ओर देखें मेरे यीशु राजा खुदा। Yes, Lord. ओ प्रभु जी खुदा, हम अपने मनों में कुछ ना लेके आए प्रभु जी खुदावन। हाँ प्रभु जी, केवल के आपकी ओर देखें, Amen. आपको हम लेके आए खुदावन। प्रभु जी मैं खुदावन में अपने दोनों हाथों को खुदावन में आप पे रखती हूँ मेरे यीशु राजा खुदा। रहम करे प्रभु यीशु मसीह खुदा, अब तक आपने संभाला है मुझे और आगे भी आप ही संभालेंगे मेरे यीशु Yes, राजा Lord खुदा। Jesus. प्रभु जी खुदावन जब वचन चलता है प्रभु यीशु मसीह खुदा, जब मेरे पास्टर भाई खुदा पुलपिट से वचन देते हैं खुदावन, तो मेरा ध्यान केवल उस वचन पे होता है मेरे यीशु राजा। यानी खुदावन वो आपकी ओर होता है मेरे प्रभु जी खुदा। मेरा ध्यान कहीं इसके उसके मुंह की तरफ नहीं होता मेरे यीशु राजा खुदावन, कि अगर कोई आमीन हालेलुया कह रहा है तो मैं हंसूं मुंह छुपा छुपा के प्रभु जी खुदा। ओ प्रभु जी खुदा दया करे प्रभु जी खुदा। ओ मेरे खुदा, हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन ऐसा होता है प्रभु जी खुदावन। हम क्यों ऐसा करते हैं मेरे यीशु राजा खुदा? जब भाई हमें कई बार बोल चुके हैं खुदावन कि हम जब इस चर्च में आते हैं खुदा, इस कलीसिया में आते हैं तो अपने मनों की बातों को हम बाहर छोड़ के आए मेरे यीशु राजा खुदावन। हम क्यों अंदर लेके आते हैं मेरे खुदावन? क्यों हम नहीं सुधर रहे मेरे यीशु राजा? हर दिन वो सुधार का मैसेज आता है मेरे प्रभु जी खुदावन, तो हम क्यों नहीं संभल रहे, क्यों नहीं सुधर रहे? क्यों हमारे अंदर वो डर भय नहीं है मेरे यीशु राजा खुदा? क्यों नहीं वो डर भय आ रहा हमारे अंदर में प्रभु जी? दया करे खुदावन, रहम करे खुदा हम पे। केवल आपका अनुग्रह ही है खुदा, हमें संभालता है मेरे यीशु राजा खुदा। हमें कोई नहीं संभालता, कोई इंसान हमें नहीं संभालता मेरे खुदा। Such a Lord. ओ प्रभु जी खुदा, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी खुदा। हाँ प्रभु जी, हम गिरते हैं खुदावन, लेकिन आप हमें उठाते हैं, आप संभालते हैं मेरे Amen. प्रभु जी खुदा। कोई नहीं संभालता खुदावन हमें। हम जो बात कहते हैं उसे गलत तरीके से क्यों लिया जाता है मेरे प्रभु जी खुदावन? क्यों गलत सोचते हैं हम अपने भाई बहनों के लिए मेरे खुदावन? ओ लॉर्ड खुदा, दया करे प्रभु जी इस कलीसिया पे, छोटी से झूठ पे खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, मैं चाहती हूँ कि एक जन भी कोई यहाँ से नाश ना होने पाए मेरे खुदा, और कोई आपके उस रैप्चर में होने पाए मेरे Amen. खुदावन। लॉर्ड खुदा, आपका ये अनुग्रह मैं मांगती हूँ अपने भाई बहनों पे खुदा। Amen, खुदा। हाँ खुदा, आज जब मैं सुबह मैसेज सुन रही थी मेरे प्रभु जी खुदा, तो उसमें बता रहे हैं कि खुदा बच्चों के लिए खुदावन उनके माँ बाप ही टीचर होते हैं मेरे यीशु राजा खुदा। हाँ खुदावन, सच में मेरे यीशु राजा, बच्चे अगर खुदावन माँ बाप से नहीं समझ रहे तो फिर किसी से नहीं समझ सकते मेरे यीशु Such राजा a खुदावन। Such a Lord. हाँ प्रभु जी, पहले वो केवल वो उसके माँ बाप ही उसके लिए टीचर होते हैं, वही गाइड कर सकते हैं मेरे खुदावन। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे यीशु राजा खुदा, आज के वचन के लिए भी खुदावन, कि आपने मेरे पास्टर भाई को इस्तेमाल किया मेरे खुदावन, Such a ये Lord. देह का इस्तेमाल किया प्रभु जी खुदा। आपको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी खुदावन। सच में खुदा, आपने कहा है कि जहाँ देह वहीं को आप ऊपरी पे खड़े Such a होते हैं मेरे Lord. खुदावन। Yes, yes. खुदा आपको बहुत धन्यवाद मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ मेरे प्रभु जी खुदावन, सच में खुदा, जब आप उस अब्राहम के पास आए मेरे खुदावन, वो खुदा वो जमीन तक झुक गया मेरे यीशु राजा खुदा। तो आज जरूरत है खुदा कि आज हम भी झुक जाए खुदा Yes, आपके yes, सामने, Lord. हम Yes. घुटने हो जाए प्रभु जी खुदा, अपनी गलतियों को माने मेरे यीशु राजा खुदा। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदा, अगर मैंने भी कोई गलती की तो मुझे भी क्षमा करे मेरे यीशु राजा खुदावन। और आज समय हो है खुदा कि हम सीधे होके खुदा खराई से हम आपके वचन के अनुसार चलने Yes, पाए मेरे Amen. प्रभु जी खुदावन। Yes. बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदा आपका मेरे खुदावन, कि आपने खुदा हमारे पास्टर भाई के अंदर से होके बातें की, हमसे बोले खुदावन यीशु राजा खुदावन। आपको बहुत धन्यवाद खुदा। मंगलवार को भी खुदावन जो भाई ने मैसेज दिया खुदा, उसमें भी आपने बड़ी आशीर्वाद कर दी मेरे यीशु राजा खुदावन। हाँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन, आज खुदा जितने भाई बहन आए हैं प्रभु यीशु मसीह खुदा, वो खुदावन सच में यीशु राजा आज
प्रभु जी खुदावन, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हाँ खुदावन, आज तक खुदावन आपने मेरी दुआओं को सुना मेरे यीशु राजा, और खुदा जो मांगा है खुदा, मेरे मांगने से पहले आपने दिया है मेरे यीशु राजा। खुदा आपको मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह खुदावन। इस भवन के चारों ओर भी खुदावन अपने स्वर्गदूतों का पहरा लगाए प्रभु जी खुदा, यहाँ भी कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह खुदावन। आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। जितने भाई बहन इकट्ठे हुए खुदावन, हर एक को आप आशीष बरकत देवे खुदावन, कोई किसी की खुदावन, कोई किसी को ना कोई कमी घटी होने पाए मेरे यीशु राजा खुदावन। आपको बहुत धन्यवाद प्रभु जी खुदा। और ये छोटी सी दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगती हूँ, जैसे सुनकर बोलते हैं।
रहम और आपने चाहा कि आप अपने बच्चों से बातें करें और खुदावन आपने बातें करी प्रभु जी। वास्तव में कितना ज़रूरी आज हमें प्रभु जी कि हम उस किताबों के साथ अपना समय बिताएं और अपने आप को उसके साथ एक कर ले, हम स्वयं वो किताब बन जाए। ये बहुत ज़रूरी है खुदावंद कि हम संसार के समान ना बने प्रभु जी, बल्कि हम किताब के समान बन जाए, हम अब्राहम के समान बन जाए, हम यहोशू के समान बन जाए, मूसा के समान प्रभु, वो किताब जिन्होंने लिखी लॉर्ड उनके समान बन जाए। ओ पिता, तभी हम उस किताब को समझ सकते हैं और उसके अनुसार चल सकते हैं। प्रभु रहम करे, कोई कमजोरी गड़बड़ी गंदगी हमें पाई जाती है, आप उसको दूर करें, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी पाक और साफ करें लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं लॉर्ड और चाहते हैं कि आप ही हमें खुदावन हर एक दिक्कतों से बचाने वाले प्रभु हैं। तो प्रभु आप ही हमें संभाले लॉर्ड, हम आपके ऊपर खुदावन लद जाते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप ही बचाएं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं, कि आप ही वो गॉड ऑफ पॉसिबिलिटी है प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदा कि आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। ओ पिता रहम करें कि हम में से कोई भी ऐसा ना हो प्रभु जी कि जिसके घर में किताबें हैं और वो पढ़ता ना हो, अच्छे प्रभु और रहम करें। जिसके घर में टेप्स हो, मोबाइल्स हो, लैपटॉप्स हो खुदावन और वो सुनता ना हो, हर एक अभागों पर खुदावन हम रहम करें। हाँ पिता, जो खुदावन आज यहाँ पर आए किसी मनसा से लौट कि फिर एक कदम हम अपने आप को सुधारें, प्रभु आप हमें सुधारें, उस सुधार वाले रास्ते पर कोई भी गड़बड़ी में ना पड़े, तो उसकी हर एक चाल को, शैतान की हर एक युक्ति को हम सभी भाई बहनों के जीवन से देख सकते। आपके अनुग्रह का आत्मा हमें से हर एक के साथ प्रार्थना मेरी प्रभु जी, जहाँ कहीं आपके लोग हैं सब पर आप अपने रहम बनाएंगे। जितने मेरे भाई बहनों ने खुदावन उपवास रखा उन सब पर आपकी करुणा दृष्टि सदैव बनी रहे। प्रार्थना मेरी खुदावन उस घराने के लिए जिसके द्वारा प्रभु जी आज का दिन आपने ठहराया, आज के दिन में आपने तैयारी करवाई प्रभु, उस पूरे परिवार पर आपका रहम हो, उस पूरे घराने पर आपने करुणा और दृष्टि को बनाए रखे, कोई कमी घटी ना हो, आपके स्वर्गीय भंडार से उसे पूरा करें। आपको धन्यवाद देते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात सही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार हम कसूरवारों को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ फरमाएं, हमें आजमाइश में न पड़ने दें बल्कि बुराई से बचाएं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कौन, क्या नाम? प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार आपके चरणों में आता हूँ खुदावन, बहन पूनम के लिए जिनके खुदावन ब्रेन में ट्यूमर जैसा उसका वो क्लॉट हो गया खुदावन, आप उसे ठीक करें प्रभु जी। और खुदावन जब वो एक अनकॉन्शियस स्थिति में प्रभु जी, एक खुदावन जैसे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे खुदावन, वो एक पैरालाइज अवस्था में प्रभु जी, तो खुदावन आप उसे कॉन्शियस करें प्रभु, आप उसे जागृत करें और अपनी सामर्थ्य से भरे प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावन आप उस पर अपनी छाया करें। आपका रहम मांगते पूरे उनके पूरे जीवन में खुदावन आपकी चंगाई को आपके नाम प्रभु यीशु मसीह में